बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इलियास मुग़ल और आप देख रहे हैं SMTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर नीलम सुपर लीग का 2 दिन से मेला सजा हुआ है। 4 और 5 फरवरी एडिशन 10 चल रहा है नीलम सुपर लीग का। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तरफ गेमा गेम ही है और नौजवान ही नौजवान नज़र आ रहे हैं नीलम के, जो अपने टैलेंट का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर। और उनको दाद देने के लिए एक बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त शाम का टाइम है और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सियासी समाजी रहनुमा। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, फ़रीद मीर उनका नाम है और नीलम वैली से ताल्लुक़ भी है, बिज़नेसमैन भी हैं, समाजी और सियासी रहनुमा भी हैं और आज के यहाँ पर गेस्ट हैं। आपने स्पॉन्सर किया हुआ नीलम सुपर लीग को और आपकी एक टीम भी जो थी कश्मीर फाइटर के नाम से इस नीलम डी कश्मीर फाइटर डी के नाम से यहाँ पर इस लीग का हिस्सा थी। और नौजवानों का मैं हमेशा बात करता हूँ कि ऐसे जो सियासी और समाजी, ख़ासकर सियासत को मैं पीछे छोड़कर समाजी रहनुमाओं की बात करूँगा कि ये वो लोग होते हैं जो बेसिक नौजवानों को आगे लाने के लिए अपना पैसा भी लगाते हैं, अपना दिमाग भी लगाते हैं और उनकी हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं। फ़रीद मीर साहब उन समाजी रहनुमाओं में से हैं कि नौजवानों के टैलेंट को सामने लाने के लिए बड़ा किरदार है। आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए SMTV की जानिब से और नीलम सुपर लीग की जानिब से हम आपको वेलकम भी करते हैं और पूछते हैं कि कैसा देख रहे हैं आप नीलम सुपर लीग के इस यहाँ पर क्राउड को और ख़ासकर नीलम से आए हुए नौजवानों को यहाँ पर खेलते हुए कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर आके मुझे। आप लोगों की टीम को, एजाज़ मुग़ल साहब की टीम, पूरे वर्क को देख के बहुत खुशी हुई है और अल्लाह पाक इनको तरक्की दे ऐसे ही। तो यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी बिजनेसमैन हजरात हैं या करते धरते लोग जो हैं वो इंशाल्लाह इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आइंदा के लिए इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की तरफ गामज़न करेंगे। अच्छा, आपकी टीम ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया और आपने बच्चों की हौसला अफजाई की, आप उसके ऑनर थे, आपने इसको स्पॉन्सर भी किया और आपकी टीम मेरे ख़्याल से अभी किसी उसमें खेल कर बाहर हो चुकी है। अ, हार और जीत तो ये तो हिस्सा है। आप ये बताएं कि ख़ासकर नीलम से 20 टीमें यहाँ पर आई हैं खेलने के लिए। आपको क्या लगता है कि नीलम के नौजवानों का टैलेंट उनको खींच कर यहाँ पर लाया है या नीलम सुपर लीग का जो ये नशा है उसको यहाँ पर खींच लाया है? देखिए जी, टैलेंट तो अपनी जगह पर, लेकिन इन्होंने जो माहौल क्रिएट किया है इस वक्त, तो वो ज़्यादातर लड़कों को लेके आए वहाँ पर। मैं सब अपने जो टीम ओनर हैं या जिन्होंने अपनी टीम है उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे नीलम में बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है इस वक्त। अच्छे लड़के हैं, आप बड़े बड़े नाम हैं, आप अगर देखें यहाँ पर खेल रहे हैं इस वक्त, तो उनके कुछ मसाइल होते हैं। वहाँ से अगर कोई थोड़ी सी उनसे कोऑपरेशन कर लें, टीम ओनर उनका थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले, उनको आने जाने के लिए थोड़ी सहूलत मुहैया कर दें, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आइंदा के लिए अच्छी जगह पर और अच्छा टूर्नामेंट साबित होगा। और ये नीलम की पहचान है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि ये हमारी इस सकाफत में से समझ ले एक है कि हमारी पहचान है। ये नीलम सुपर लीग जो है ये सिर्फ नीलम के लड़के खेलते हैं यहाँ पर, इसलिए हमें सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पे नीलम वैली वालों को इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, मैं आखिरी आपसे बात पूछूंगा कि नीलम एक पसमानदा इलाका है। आप देखते हैं वहाँ पर नौजवानों के पास ग्राउंड नहीं है और बड़ा अफसोस है मुझे यहाँ पर एक बच्चा अहमद लेफ्टी जो KCC से खेल रहा है, उसके वो जुमले बड़े तकलीफ़ वाले लगे मुझे कि जितने भी टूर्नामेंट्स के अंदर गेस्ट आते हैं और ख़ासकर सियासी रहनुमा जो हैं वो आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि आइंदा आपके लिए फ़लाँ ग्राउंड बन जाएगा और हम ये सहूलत दे देंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि वो कहते हैं कि हम फसलों का इंतज़ार करते हैं, कब फसलें कटेंगी, हमारा डोगा खाली होगा और हम वहाँ पर पिच बनाएंगे और हम उसमें खेलेंगे। तो क्यों हुक्मरान ये बच्चों के जज़्बात से खेलते हैं? क्यों उनको ऐसे मौक़े पेश नहीं करते जहाँ पर उनको ऐसे वसाइल नहीं देते जिससे नौजवान वो अपना टैलेंट सामने लेकर आएँ? नीलम वैली में ऐसा एक ग्राउंड भी नहीं है जहाँ बच्चे खेल सकें। आप देखते हैं वो पहाड़ों पे जाके खेलने वाले, नालों के किनारों पर खेलने वाले, पत्थरों के अंदर खेलने वाले नौजवानों का टैलेंट ज़ाया हो रहा है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि जो शऊर अभी नीलम सुपर लीग ने दिया है, इस शऊर को लेके हम लोग अपनी सियासी कायदीन से भी इंशाल्लाह मामलात करेंगे, बातचीत करेंगे ग्राउंड के सिलसिले में, इनकी एक्टिविटी के सिलसिले में। जहाँ पर हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके साथ हम जगह के लिए इनसे बात करेंगे कि वहाँ पर हमारे बच्चों के लिए अच्छे ग्राउंड होने चाहिए। देखें, पहले ये चीज़ बहुत कम थी, ये रफ्ता रफ्ता बढ़ी है। इसमें नीलम सुपर लीग का बहुत बड़ा हिस्सा है, एजाज़ मुग़ल साहब और आप लोगों का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 साल में हमारे इलाकों में ग्राउंड भी होंगे। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा, आज से 5-8 साल पहले या 10 साल पहले के मुकाबले में हर इलाके में
हमारी वैली, नीलम वैली के अंदर इस वक्त हर गांव में एक दो छोटे ग्राउंड हैं, लेकिन बच्चे खेलते हैं, टूर्नामेंट करवाते हैं, 10-10 12-12 टीमें वहाँ जाती हैं। नो डाउट के उसमें इतना सहूलियात नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा दौर में इन मामलात को हम हल करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। फरीद मीर साहब पर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह आने वाला जो मुस्तकबिल है वो नौजवानों के लिए ताबनाक होगा। इंशाल्लाह ग्राउंड भी बनेंगे, नौजवान अपने टैलेंट को भी सामने लेकर आएंगे। एसएमटीवी की जानिब से और एनएसएल की जानिब से फरीद मीर साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने टाइम दिया, यहाँ पर तशरीफ़ लाए, नौजवानों की हौसला अफजाई की। अपने मेज़बान इलियास मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।